गुजर चुके हैं, होश में आ जाओ। इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन था? ऐसे नहीं हो सकता कि दिखाया कुछ जाए, किया कुछ जाए, और अगर ज्यादा बात हो तो आंखें दिखाई जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई तय्युन क्या है, जिम्मेदार कौन है, बता दें, बस खत्म। इस तमाम तर वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी खुले आम होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। जो मुजरिमाना गफलत इंतजामिया ने की है उस पर पर्दा नहीं डालने देंगे, इसको हल करके सामने लाएं। साने गुल प्लाजा का जिम्मेदार को तय्युन करना होगा। गवर्नर सिंध का मंटसोरी का वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबान को खत लिखने का ऐलान। कहा धमकी और पैगामात पहुँचाने के डर से खामोश नहीं रहूँगा। सीट से हटाने की धमकी मत हटाना तो हटा दो, और ब्लेम गेम करेंगे तो मेरे पास आपका सब कच्चा चट्टा है। वज़ीर आला सिंध इंतज़ामिया को देखें कहीं लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें और जान भी दें। बेहिसी का मुजाहिरा किया जा रहा है, किसके कान पर जूं नहीं रेंग रही। फील्ड मार्शल से अपील है, कराची मुंतज़िर देखें किसने ज़्यादती की। गवर्नमेंट मंटसोरी का मुतासरीन को रिहायशी प्लाट्स और शहीद रेस्क्यू एहलकारों के लवाहिकीन को घर बना कर देने का ऐलान। सानिया गुल प्लाजा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्लाजा के तला पुलिस और रेंजर्स की भारी नफी तैनात। सिर्फ लापता अफराद के एहलकार और मुतल्लिका हुकाम ने आने की इजाज़त। सानिया में जाबा के अफराद की तादाद 67 हो चुकी है। 88 अफराद ताहा लापता हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि 15 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA से 8 अफराद की शनाख्त हुई। 50 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मशीनरी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुल प्लाजा को गिराया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्किया समेत 20 ममालिक ने दस्तखत कर दिए। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन की कोशा है। गजा अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होने चाहते हैं। बोर्ड में शामिल तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं। गजा में जंग खत्म होने के करीब है। हमास से हथियार ना फेंके तो इसे तबाह कर देंगे। अमरीकी फौज दुनिया का ताकतवर तरीन फौज है। डोनाल्ड ट्रंप का डेविस में गजा बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई दोनों जोहरी ताकतें हैं। मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। दुनिया मज़ीद महफूज हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए हैं। हम को कोशिशों की कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। इस बात को सफारती हल्कों में गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। मार्का एक पाक अफवाज का एक शाहकार। दुनिया भर में भारत की इज्जत हुई तार तार। आर्मी रहनुमा पाकिस्तानी सियासी और इसकी क़यादत से मिलने के लिए रहे बेकरार। डेविस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी रहनुमाओं का तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आर्मी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से अज़रबैजान की सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हुकाम फैदान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से डेविस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और आलमी अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया।
बिलाल भुट्टो से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल सिंह बंगा भी मिले। पाकिस्तान में रिहाइश, सफाई और नक्कासी के मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। बिलाल भुट्टो ने सिंतास वाहिद से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। लाहौर में कहीं बारिश तो कहीं आलाबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरस पड़े। अमेरिका का सार मरीब में भी बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के 10 से 12 इंच बर्फ़ पड़ने की पेशन गोई। मुतल्लिका महकमे को अलर्ट कर दिया गया है। कराची में बादल बरस पड़े, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। दादू समेत सिंध के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पेशावर में रिमझिम, कोयटा में बर्फबारी और होनाड़क में स्याहों का रश है। चमन ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है। कल्लात सराब में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शिकर समेत बल्तिस्तान के तमाम अजला में खुश्क सर्दी का राज। मशहूर सियाहती झील ब्राइट लेक जम गई। वादी तेरा में बर्फबारी के बायस मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। फिसलन बर्फ के बायस आमदोरफ्त मुतासर। 40 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत प्लेन शदीद बर्फबारी जारी है। पहाड़ी इलाकों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। शारा कराकम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। वुड स्टेशन से बिजली मुअत्तल। शुमाली इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है। इसको फिल फौर खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो आके तनकीद करे कि ये 18वीं तरमीम खराब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? अभी हम बिलबिलाती हुई, चीखती हुई माँ को देखते हैं जिसका बच्चा गटर में गिर गया। कभी हम जो है वो ट्रक से कुचले जाने वाले लोगों को देखते हैं, उनके बलबलाते हुए लवाहिकीन को देखते हैं। और फिर ये रोज के सानियात। और अब ये वाला सानिया वो जमातें बात करें जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप आज बैठकर ऐसे मौके में जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। एमक्यूएम का कराची का विफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा बस बहुत हो गया। ये सुधरने वाले नहीं। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी जमहूरी दहशतगर्दी करने वाले शहर कायद को संभाल नहीं सकते। सिंध हुकूमत को चलाने के लिए कराची मज़ीद कितनी कुर्बानियाँ दे, कितने सानियात बर्दाश्त करें और कितनी लाशें उठाएं। रहनुमा के मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वज़ीर शरीफ गुलाम मेमन का 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें करने वालों को असम्बली में अक्सरियत लाने का चैलेंज। कहा कि कराची में लाशें गिराने वाले आज लाशें उठाने की बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जब कराची में रोज़ लाशें गिरती हैं तो हड़तालें होती हैं, तब खामोश क्यों रहें? सिंध हुकूमत सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। इमारतों, मार्केट्स, प्लाजों, अस्पतालों और स्कूलों को मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब रेस्क्यू डरबन डबल 2 जनूबी एशिया का वाहिद UN सर्टिफाइड रेस्क्यू अदारा बन गया है। वज़ीर आला पंजाब के अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों और फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। इधर वज़ीर आला ने पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव भी की। हुकूमत ने गजा के मामले पर ऐलान को नजरअंदाज कर दिया है। बताया जाए गजा बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने के शराइत क्या हैं? क्या पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए किरदार अदा करेगी? चेयरमैन PTI मिस्टर गौर ने कौमी असम्बली इजलास में सवाल उठा दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत अवाम को एतमाद में नहीं ले रही, ना ले। गजा बोर्ड में शमूलियत पर काबीना को एतमाद में लिया।
हुकूमत बताए इस खुफिया शमूलियत के पीछे क्या हिकमत है। गजा अहम मामला है, कौम को बेखबर रखना खतरनाक है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने वजाहत दी कि गजा के तबाही रहने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पाकिस्तान के गजा बोर्ड में शमूलियत के मामले पर बहस मुतवक्के। आम कानून साजी का इम्कान है, मुतअद्दिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब दानिश स्कूल घरेलू तशद्दुद नेशनल कमीशन इंसानी हुकूक बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ दूर। हुकूमती बिलों में पीपल्स पार्टी के तरामीम शामिल करने पर रज़ामंद है। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हमायत की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर के पार्क में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। ग्रीन बेल्ट और सब्ज़ार पर भी पाबंदी पतंगबाजी की मामनत होगी। PHC के तमाम जोन डायरेक्टर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। पार्क में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।